नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गरिमा नेगी और एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और टाइम हो गया है शिव शक्ति एनर्जीज़ की करंट एनर्जीज़ को पहचानने का। तो चलिए शुरू करते हैं। आज क्या यूनिवर्सल गाइडलाइन है हमारे लिए, जान लेते हैं। तो क्या बताया जा रहा है हमें। तो गाइस, आज की 4 एनर्जीज निकल कर आ चुकी हैं। पहला कार्ड है द सन का। बहुत ही ज़बरदस्त पॉजिटिव एनर्जी बिगनिंग में ही आ गई है। जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ सन है, सोर्स ऑफ वाइटैलिटी, पावर, एवरीथिंग। और यहाँ पे एक बहुत प्यारा बच्चा है, यानी कि इनोसेंस, इनर चाइल्ड, न्यू बिगनिंग्स ऑल्सो। घोड़ा है सफ़ेद, यानी कि फ्रीडम की बात की जा रही है आपके। एक वॉल भी है जिसपे सनफ्लावर लगे हैं। तो सनफ्लावर यानी कि होप, हैप्पीनेस, लेकिन स्टेबल फाउंडेशन वाली हैप्पीनेस। तो ये कार्ड आपको बता रहा है हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है, और कैसी हैप्पीनेस, जो अब स्टेबल फाउंडेशन पे होगी। आने जाने वाली हैप्पीनेस नहीं, ये आपका ही जो बहुत लंबे टाइम से मेहनत चली आ रही है उसका फल है। और ऐसी स्टेबल हैप्पीनेस आपको मिलने वाली है। आप इसी प्रकार से, जैसे फैब्रिक फ्लो कर रहा है यहाँ पर, उस प्रकार से फ्लो की एनर्जी में आ रहे हैं। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशन गाइस, शुरू में ही इतनी अच्छी एनर्जी है। सेकंड कार्ड है स्ट्रेंथ का। स्ट्रेंथ यानी कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि इनर स्ट्रेंथ जो है वो ज़बरदस्त काम करती है। अब देखो ये लेडी का ऑरा कितना प्यारा है कि इन्होंने एक लाइन जैसे खतरनाक एनिमल को भी प्यारा छोटा बच्चा कर दिया है। अब अगर इसी लाइन को हम टेम करते फिजिकल स्ट्रेंथ से तो कितना काम लगता। लेकिन ये लेडी का एनर्जी इतना प्यारा, इतना सुंदर है कि उन्होंने इस लाइन को अपनी एनर्जी से ही टेम कर दिया है, अपने प्यार से टेम कर दिया है। और इनफाइनाइट अनकंडीशनल लव इनके पास है। बहुत पॉजिटिव, बहुत लव, बहुत कंपैशन की एनर्जी है ये गाइस। इसमें आपको आना है और आप पूरी तरह से सक्षम हैं। इसीलिए ये कार्ड आकर आपको मैसेज दे रहा है कि आप अपनी इस तरह की पर्सनालिटी को अब एम्बॉडी कीजिए। आप पूरी तरह से सक्षम हैं। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। तीसरा कार्ड द जजमेंट। ये बहुत कार्ड कंसिस्टेंटली इस टाइम पर चल रहा है हमारी रीडिंग में, बिना मिस हुए। तो कन्फर्मेशन पे कन्फर्मेशन है यूनिवर्स की तरफ से कि रीबर्थ का टाइम आ गया है, रिन्यूअल का टाइम आ गया है। ये आपका सेकंड चांस का टाइम है। और देखिए सेकंड चांस भी मिल रहा है आपको। बहुत सारी हीलिंग हो रही है आपके पास्ट की। आपको यहाँ पर हायर वाइब्रेशन में लेके जाया जा रहा है। एंजल प्रोटेक्शन है आपके पास इस टाइम पर, और ये कंसिस्टेंटली आ रहा है। मतलब कि ये डेफिनेटली हो रहा है। अगर आपको कोई डाउट भी है तो मत रखिए, डेफिनेटली ये हो रहा है। बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और आपको आपकी तरफ से क्या करना है, सरेंडर कीजिए। जैसे ये लोग सरेंडर कर रहे हैं, इस टाइम इस प्रोसेस को सरेंडर कीजिए। यूनिवर्स आपको जो मैसेजेस दे रहा है उसकी गाइडलाइन को फॉलो कीजिए। जैसे आज की गाइडलाइन है कि आपको पॉजिटिविटी, होप, ऑप्टिमिज्म, वाइटलिटी सब कुछ मिल रहा है। बस अपनी स्ट्रेंथ में आ जाइए, अपनी इनर स्ट्रेंथ में स्टेबल हो जाइए। तो बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस। और आखिरी एनर्जी फाइनल जो है वो हमें बता रही है द वर्ल्ड कंप्लीशन, होलनेस। आपके जो बहुत लंबे टाइम से कोई भी इश्यूज चल रहे थे, अब वो कंप्लीट होते दिखाई दे रहे हैं। तो हो सकता है कुछ के केस में ये ईयर्स लॉन्ग इश्यूज भी हों, डेकेड्स लॉन्ग इश्यूज भी हों, लंबे टाइम से, या हो सकता है किसी की जन्मों जन्मों की यात्रा। बहुत ही ज़बरदस्त एनर्जी है। फुल कंप्लीशन पे आप आ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए चारों एलिमेंट्स की एनर्जीज भी मौजूद है, और दोनों हाथों में ही इनके पैटर्न हैं। सेलिब्रेशन मोड में है ये, ऑथेंटिक हो गए हैं एक बार फिर से, क्योंकि कंप्लीशन में आ गए हैं। यहाँ पर भी एक फ्री फ्लो ऑफ एनर्जी है जो हमें ये फैब्रिक बता रहा है। और ये डांस की वाइब्रेशन में है, हाईएस्ट वाइब्रेशन में है, नटराज की वाइब्रेशन में है ये। तो बहुत ही सुंदर रीडिंग है ये गाइस। अब ले लेते हैं एंजल्स के थ्रू हमें क्या मैसेजेस मिल रहा है। ऑलरेडी इतनी पॉजिटिविटी तो हमारी लाइफ में है ही है, लेकिन और हमें क्या गाइडलाइन मिल रही है। तो एंजल गाइडलाइंस के चारों मैसेज भी हमें मिल गए हैं। पहला ही कार्ड कह रहा है यू आर रेडी। आप पूरी तरह से अब तैयार हो चुके हैं। किसी चीज़ के लिए आप अब पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। आ जाइए अपने कॉन्फिडेंस में, डरने की आवश्यकता नहीं है। आप तैयार हैं। तो किस बात के लिए तैयार हैं, किस बात के लिए आप खुद पे डाउट कर रहे थे, उस बात का डाउट हटाने के लिए कहा जा रहा है कि आप उस चीज़ पर तैयार हैं। तो सोचिए आपके केस में वो डाउट क्या है। तैयार हैं भैया। सेकेंड कार्ड है नो नीड टू वरी। देखिए एंजल्स कितनी खूबसूरती से कंफर्म करते हैं, आप तैयार हैं।
अगर कोई चीज़ आपके अंदर डाउट लेके आप बैठे हुए हैं, वरी में हैं, निकाल दीजिए। आपको कोई वरी करने की ज़रूरत नहीं है। आप हैं तैयार, आपको कंफर्म किया जा रहा है दो दो कार्ड्स के थ्रू, और फिर कहा जा रहा है टेक एक्शन। अब जब आप तैयार हैं भाई, तो एक्शन तो लेना पड़ेगा ना। तो जो भी वो एक्शन है आपके केस में, वो लीजिए, रुकिए मत, अब लीजिए वो एक्शन। और आखिरी कार्ड है जो कहता है कॉम्प्रोमाइज़। तो अब समझिए कहाँ पे आपके ब्लॉक्स अटक रहे थे, कहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर पा रहे थे। अब कॉम्प्रोमाइज़ कौन नहीं कर पाता है? जिससे लगता है कि मेरा ही जो व्यू है वो आखिरी व्यू है, या फिर उतना ही सत्य है। जब आपको थोड़ा सा यहाँ पे अपने आप को खोलने के लिए, अपने मेंटल स्टेटस को एक्सपैंड करने के लिए कहा जा रहा है कि हो सकता है जितना आपने सोचा समझा है उतना ही सच ना हो, सत्य की लेयर और गहरी हो। तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए, ये एंजल डायरेक्शन है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए, तो इसमें आपका फ़ायदा ही है। यहाँ पे आपको अपने आप को दबाने के लिए नहीं कहा जा रहा है, आपको अपने आप को एक्सपैंड करने के लिए कहा जा रहा है। यहाँ पे जो कॉम्प्रोमाइज़ है वो आपकी एक्सपेंशन लेके आने वाला है। तो कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए कहीं पर जहाँ पर मैं ही सही, मैं ही सत्य का भाव अभी भी बाकी है, उसे हटा दीजिए। कॉम्प्रोमाइज़ कीजिए और आपको एट द एंड बेनिफिट ही होगा। आप होलनेस में ही आएंगे ही भाई, जब अपना मैं ही सही हटाएंगे और दूसरे को भी हम अपने साथ जोड़ेंगे, दूसरे की सोच समझ को भी हम वैल्यू देंगे, तो होलनेस में तो आएंगे ही ना। तो गाइस, बहुत ही सुंदर एनर्जीज आज की पूरी रीडिंग की। आप सभी को भी बहुत बहुत कंग्रेचुलेशंस ये सारी ब्यूटीफुल स्टेट को क्रिएट कर पाने के लिए। तो फिर कल मिलेंगे नई एनर्जीज़ के साथ और जानेंगे क्या है नई गाइडलाइंस। तब तक के लिए बाय बाय।